गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो यह बैच है वह आपका टीचर से रिलेटेड जो सीटेट एग्जाम होता है उससे रिलेटेड है, जिसमें कि आपको टीचर बनने के लिए सीटेट एग्जाम्स क्वालिफाई करना अनिवार्य है। दोस्तों, श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लास में सीटेट का भी ऑलरेडी क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर इंक्वायरी के माध्यम से पता कर सकते हैं। ऑलरेडी जो इंक्वायरी नंबर है वह नंबर है 9334710148। इंक्वायरी का नंबर क्या है? 9334710148। फ्रेंड्स, जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपको ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंस पेपर होता है एसएसटी के कैंडिडेट्स के लिए। जो कैंडिडेट्स एसएसटी के माध्यम से सीटेट एग्जाम में अपीयर होते हैं उनमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। और वहां पर सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में जो प्रोविजंस है वही आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैप ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो भारत अक्षांशीय आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतरीय आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रेजेंटली 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें भारत के चौहद्दी के मींस नेबरिंग कंट्रीज के, तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और हिमालय पर्वतमाला स्थित है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव और हिंद महासागर स्थित है। ऑलरेडी आपको मैप में दिख भी रहा होगा, ये आपका श्रीलंका, मालदीव यहाँ नहीं दिख रहा है, और ये जो नीचे है ब्लू कलर में वो इंडियन ओशन है। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव और इंडियन ओशन है। भारत के पूर्व में, तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी स्थित है, जबकि भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ध्यान देना है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन भारत, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और भारत बांग्लादेश सीमा रेखा को भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत आजाद हुआ था और भारत का विभाजन 2 भाग में हुआ था, उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट था। डुरांड रेखा, तो डुरांड रेखा जो है वह भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख है, जो कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के नीचे, और हम कह सकते हैं कि लद्दाख के दक्षिण पश्चिम भाग में जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले एक स्टेट था, और लद्दाख के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। हिम के आंचल में जो स्टेट है उसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। और पंजाब हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। तो ये आपका पंजाब वाला एरिया हुआ। और पंजाब के दक्षिण में हरियाणा स्थित है।
यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर उत्तराखंड एक स्टेट वर्ष 2000 में बनाया गया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, उत्तर प्रदेश, यहां पर आपका बिहार है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते हैं। और झारखंड जो वर्ष 2000 में बिहार के दक्षिण के भाग को अलग करके झारखंड बनाया गया, तो ये झाड़ियों का प्रदेश झारखंड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल भारत के पूर्वी भाग में वेस्ट बंगाल है। अब पूर्वी भाग में वेस्ट बंगाल है तो इसको पश्चिमी का क्यों कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल? इसलिए कि उस समय का जो बंगाल था वो दो भाग में बटा, तो ये पश्चिमी भाग में था। अब यहाँ पर आसाम, सिक्किम, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से, तीन कंट्री से घिरा हुआ है। नॉर्थ में चाइना है, आपका ईस्ट में भूटान है और वेस्ट में नेपाल है। आसाम जो कि सेवन सिस्टर्स का प्रवेश मार्ग है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में है, अरुण के आंचल में स्थित है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट दक्षिण में और आसाम के पूरब में नागालैंड है। नागाओं के प्रदेश को नागालैंड कहते हैं। नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर है और मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम है और मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा है। तो ये आपका सेवन सिस्टर्स स्टेट हुआ, जो कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बाद में पूर्वोत्तर के क्षेत्र में सिक्किम को भी इंक्लूड कर लिया गया था। अब इधर देखिए राजस्थान, राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और राजाओं का स्थान है। गुजरात, महाराष्ट्र, तो पहले तो ये दोनों सम्मिलित स्टेट थे, बाद में अलग किया गया। तो गुजरात, ये आपका पूरा एरिया गुजरात है और यहाँ ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। और मध्य प्रदेश के जस्ट पूर्व में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के कुछ भाग को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। ओडिशा, तो बिहार से ओडिशा एक अलग राज्य बनाया गया और ये आज पूर्वी भारत के राज्य में एक मुख्य राज्य है ओडिशा। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है जो प्रायद्वीपीय एरियाज में स्थित है, महाराष्ट्र का जो भाग है। और महाराष्ट्र के जस्ट पूर्व में, पूर्व और दक्षिण में तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश कहा जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले जो जिस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का ही गठन हुआ था। और नीचे में देखते हैं दक्षिण के क्षेत्र में तो तमिलनाडु, तमिलनाडु एक दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी आपका चेन्नई है। केरला, मालाबार तटीय क्षेत्र में केरला स्थित है और केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो कि भारत के दक्षिण के राज्यों में एक महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है और कर्नाटक दक्षिण के राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक है। गोवा, तो गोवा जो एक राज्य है वह आपका वर्ष 1961 में इंडिपेंडेंट हुआ था। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। वर्तमान में गोवा में दो जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे अधिक है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वह गोवा है। गोवा में मांडवी और जुआरी दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो ये तो हमने जो भी आपका स्टेट्स है उसके बारे में चर्चा किए। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्य भूमि से अलग है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ देखिए एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु और केरला। तो आपका माहे जो है ऑलरेडी केरला में स्थित है, यमन पुडुचेरी में
का भाग है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और पुडुचेरी एवं कराईकल जो मेजर पार्ट्स है वह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर देखिए दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, पहले ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया गया और नाम दोनों का ज्वाइंट करके रख दिया गया, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव। तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो दिल्ली भारत की राजधानी भी है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और एक चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो आपका लद्दाख में स्थित है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, और 2004 में जो सुनामी आया था उस सुनामी में यह सबमर्ज हो गया, अर्थात वह जल में डूब गया। मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, और भारत का पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गौहर माला जो गुजरात में स्थित है, और भारत का पूर्वी बिंदु कीबुथु, तो कीबुथु कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इंडिया के मैप में भारत के पड़ोसी देश, भारत के विभिन्न देशों के साथ जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज के नाम, साथ ही साथ भारत में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, एवं भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु के बारे में डिटेल्स से बतलाया। दोस्तों आज हम आपको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सीटेट के अकॉर्डिंग पटना में श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से संस्थान से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।